सिकंदर भारत के दरवाजे तक आया था, झेलम नदी तक, लेकिन पूरे भारत के भीतर वो क्यों नहीं उतर पाया, उसकी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। झेलम के किनारे उसकी सेना खेमे डाल कर बैठी थी। 3 साल हो चुके थे घर से निकले। रोज जंग, रोज नया इलाका, रोज नया राजा को हराना। सिपाहियों का मन थक चुका था। बारिश शुरू हो चुकी थी, भारत के मानसून की बारिश। कीचड़ ऐसे बन गया था कि घोड़े कांपने लगे थे। जो यूनानी सेना पत्थर के मैदानों पर बिजली की तरह दौड़ती थी, यहाँ वो रेंगते हुए की तरह सूखी लगने लगी थी। रात को झीलों, जंगलों और हाथियों की दहाड़ सुनी जाती थी। कभी किसी बूढ़े ब्राह्मण की हंसी, कभी दूर नगाड़ों की आवाज, कभी हवा में उड़ती मसाले। कोई दिखाता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन देख रहे थे। यूनानी पहली बार ऐसा दुश्मन देख रहे थे जो खुले मैदान में आकर लड़ने तक की जल्दी में नहीं था, जैसे वो किसी और नियम पर चलता हो, जैसे भारत किसी राजा का नहीं, एक विशाल मन का देश हो। सिकंदर अपने तंबू में अकेला बैठा था। उसके सामने जासूस की रिपोर्ट पड़ी थी। आगे की धरती 10 गुना बड़ी है। राज्यों में हाथियों की संख्या इतनी है कि गिनना मुश्किल है। लोग सिर्फ राजा के नहीं, परंपरा के लिए मरते हैं। ये वो बातें थी जो सिकंदर को डराती थी। तलवार नहीं, विचारों से लड़ने का डर। बारिश 12-12 घंटे बरसती, सेना बीमार होने लगी थी, घोड़े कीचड़ में घसकर मरने लगे थे। और सबसे बड़ा डर, सिपाही घर की याद में टूटने लगे थे। जो सेना फारस और मिस्र जीत कर आई थी, वो इस देश के दरवाजे पर पहली बार लड़ने से पहले हिम्मत हारने लगी थी। सिपाहियों का विद्रोह फूट पड़ा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, यहाँ से वापस चलो। सिकंदर ने पहली बार आदेश नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था अगर इस हालत में उसने मजबूर किया तो आधी सेना रास्ते में ही मर जाएगी। और वो रात जब फैसला लिया गया, कोई शोर नहीं हुआ, कोई नगाड़ा नहीं बजा, चुपचाप मसाले बुझा दी गई। सुबह झेलम के पानी पर नावें धीरे धीरे चल पड़ी। सिकंदर मुड़कर आखिरी बार भारत की दिशा में देख रहा था। वो जानता था यह युद्ध वो तलवार से जीत सकता था, लेकिन यह देश तलवार से नहीं खुलता। कुछ देशों की जीत नक्शे पर होती है और कुछ देशों की हार सिर्फ कहानी में दर्ज होती है। भारत वाला हिस्सा उसके नक्शे में कभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन कहानी वो आज तक नहीं बची है।